नमस्कार नंबरदार जी। नमस्कार जी। आज ये क्या शुरू करवा दिया आपने बॉर्डर पे? मैं सतीश नंबरदार, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन। आज जो केंद्र में सरकार है वो किस तरह किसानों को लूटने का काम कर रही है। एक कंपनी द्वारा किसानों को धमकी देने का काम कर रहे हैं। और मैं दिल्ली पुलिस से खास करके अपील करना चाहूंगा, अब जो आदमी को परेशान करते हैं, जो अवैध कारों पर जो भारत सरकार लिखा हुआ है, आज तक इन्होंने दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने का काम नहीं किया और उनको साथ देने का काम करती है दिल्ली पुलिस। तो इसमें पूरे किसान समाज में विरोध है इस बात का। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अवैध मतलब भारत सरकार लिख के आते हैं? बिल्कुल अवैध। भारत सरकार, कंपनी को क्या अधिकार है भारत सरकार लिखने का? और किसानों को, भोरे भारे किसानों को भारत सरकार लिख के डराने का काम किया जा रहा है। कहाँ पे आ रहे हैं ये? यहाँ पे कुतुबगढ़ गांव में भी आए, हरियाणा के कुछ गांवों में आए और हमारे पास यहाँ धरने में भी आए। कोई टाइम है? टाइम बिल्कुल, ताकि हम उनसे भी बात करें। हाँ टाइम वो है। बादल विकास गोलिया नाम का उनके घर पे भी गए हैं। भारत सरकार की चर गाड़ी, जिस पर राजस्थान का नंबर, यूपी का नंबर और दिल्ली का नंबर, टैक्सी गाड़ियां। ये काम जो मतलब प्राइवेट कर रहे हैं, काम प्राइवेट, बगैर किसान को इन्फॉर्मेशन दिए हुए। रात को किसान अपनी जमीन तैयार कर आता है और सुबह रात को खड्डे खोदने का काम करते हैं चोर। ये तो खेती का टाइम है ना? हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल भारी मात्रा में। और आज किसान डरने वाला नहीं है, ईट से ईट बजा देगा। और आज सुनो, भारतीय किसान यूनियन ना किसी से डरती है। हम सर छोटू राम के अनुयायी हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान द्वारा चलने वाले हैं। अगर जो कंपनी हमारे साथ गलत करेगी और तो हम किसी चीज से डरने वाले नहीं है बिल्कुल भी। मतलब ये जो आंदोलन आप कर रहे हैं कानूनी तौर पे कर रहे हैं? बिल्कुल कानूनी तौर पे। कोई इसमें मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जमींदार का खेत। और मैं तो कमेटी से भी अपील करना चाहूंगा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन रखें आंदोलन और फिर बिल्कुल ऐलान करें। अगर हम रोड को रोक देंगे और सुनो, फिर हम जनता उस पे जीटी रोड को भी जाम करने की मत रखते हैं। कोई हिंसात्मक कार्रवाई तो कोई आंदोलन में हुई नहीं है या हुई है? हम अहिंसावादी हैं और हमने पिछले किसान आंदोलन भी अहिंसा से लड़ने का काम किया। हिंसा का काम सरकार करने का काम करती है, डराने का काम करती है। मैंने सुना है कि यहाँ से मतलब लोगों को मतलब गिरफ्तार भी किया गया है। बिल्कुल नाजायज। कितने लोगों को? मेरे ख्याल तो होंगे, काफी संख्या में लोग थे। 2 बस भर कर गई थी। अच्छा। गिनती तो मेरे पास नहीं है। मैं उस दिन जंतर मंतर पे था और हमने वहीं से भी जंतर मंतर पे भी ऐलान कर दिया था। गिरफ्त में है या हम लोग छोड़ दिए हैं? वे तुरंत जब हमने संयुक्त मोर्चे की उस आह्वान पर हमने ऐलान किया, या तो 15 मिनट में, आध घंटे के भीतर उनको रिहा कर दिया जाए, नहीं तो पूरा किसान समाज उस थाने में बैठकर बिल्कुल निकलेगा नहीं। अन्ना हजारे की तरह हम वहीं जम कर बैठ जाएंगे। तो पुलिस वाले ने भी अपना पीछा छुटाने के लिए हाथ जोड़ कर बोला, अब आप जाइए। ये जो मतलब अपने क्षेत्रवासी हैं किसान भाई, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, संगठित हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं। कोई लाट साहब नहीं है। लाट साहब आप हो अपनी जमीन के अपनी के जो बाप दादा द्वारा हमारे को दी गई है, हम इसके संरक्षक हैं। इसको अपने बच्चों को देकर जाएंगे, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये जमीन कानूनी तौर पे मतलब आपके अधिकार में? बिल्कुल। सरकार भी हम हैं, हमारे चुने द्वारा सरकार बनती है और जो हमारे खिलाफ चलेगी और तो अगले चुनाव में उसको भी दिखा दिया जाएगा। प्रधान जी एक बात बताओ, ये जो मान ले खंबा गाड़ रहे हैं, ये गाड़ रहे हैं, आपको पैसा तो देंगे? रिक्वायरमेंट तो करेंगे? सुनो मैं उस बात का भी जवाब देता हूँ। ये टैक्स तो केंद्र सरकार अमेरिका वाला लेती है और अमेरिकन को तार देखे अपने इस तरह। टैक्स तो अमेरिका वाला वह को देखे तार, वहां पे अंदर जाने की भी सुविधा है। वैसे तार भी आ रहे आजकल, अब जो नीचे का 20-30 फुट नीचे के चले जाएंगे। अच्छा। और हाँ, अंडरग्राउंड में जा सकते हैं, जैसे मतलब मेट्रो चल रही है, बिल्डिंग नीचे मेट्रो चल गई, ये लाइन भी निकल सकती है। लेकिन इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करना, सत्ता के मजे लूटने, टैक्स के पैसों का मजा लेना और गरीब किसानों पे अत्याचार करना, इन्होंने अपनी नीति बना ली है। जो सरकारें पहले भी आई और जो अब भी सरकारें चल रही, उनकी नीति है अब हम गरीब को और गरीब बनाएंगे और अमीर को और अमीर बनाएंगे। क्योंकि इनका शुरू से मुद्दा रहा है किसान
वोट मांगनी तो किसान मजदूर, और फिर लात मारनी है हाथ साफ करना तो वो भी किसान मजदूर। किसान मजदूर को आज उन्होंने कितनी पीड़ा तो पहुंचाने का किसान और काम किया। मजदूर समझता क्यों नहीं है इस बात को? किसान मजदूर अब समझ गया, जब तो धरना चल रहा है बैठता है आज, इसलिए तो धरना चल रहा है आज। केंद्र सरकार को भी मैं आपके चैनल द्वारा बात पहुंचाना देना चाहता हूं, या तो सचेत हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करे, नहीं तो वो भी अपनी उल्टी गिनती समझने का काम करे। पूरे भारत में ये आवाज वो चंदी बॉर्डर से, ये पूजनीय जो धरती है वो चंदी बॉर्डर से पूरे भारत में आवाज जाएगी, और पूरे भारत में इसको लेने के देने पड़ जाएंगे, जैसे किसान आंदोलन में हुआ था। मतलब जो आंदोलन मतलब सिंगू बॉर्डर से और टिगरी बॉर्डर से जैसा शुरू हुआ, ऐसे ओचंदी बॉर्डर से बिल्कुल अब की बार ओचंदी बॉर्डर से शुरू होगा। और इसकी नींव माननीय बुजुर्गों ने, जो मेरे क्षेत्र के बुजुर्ग उन्होंने नींव रख दी है, और बुजुर्गों द्वारा रखी गई नींव, और इसमें मेरी मातृ शक्ति भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम कर रही है, और वो नींव फली। और जो बीच में के ये अपनी बिजली वहां बनाएगा, यहाँ उतारेगा, तो ये हमारे सबकी तार गया तो भी नुकसान है, खंबा गड़ गया तो भी नुकसान है, उसकी मार्केट वैल्यू 0 हो जाएगी। आप मतलब 5 करोड़ रुपए का किला 50 लाख में कोई लेने वाला नहीं, ना आप उसमें कोई पेड़ लगा सकते, ना कोई पोखड़ा बना सकते, सिर्फ ये उसमें 2 जोत लो, और बारिश के समय में उससे खतरा भी है कि भाई वो लाइन खींच देती है, जो हमने सुना है कुछ लोग। उसके बाद आपने उसके नीचे ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, ट्रैक्टर की बैटरी की गई, तो इस तरह की जो उन्होंने भी इसके जो मतलब नहीं डालना चाहते। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई ये काम हमारे खेतों का नाश ना। तो सभी से अपील है कि धरने को, मैं अकेला था, मैंने लड़ाई लड़ी दिल्ली की तरफ से, आज आप सब मेरे साथ में खड़े हो, तो सभी से निवेदन है कि धरने को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। राम राम जी। भूत होगी जी। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? कुछ बताइए। मुझे नहीं। आप कुछ और कोई भाई बताना चाहेगा? ले जानी है, और तो जो मुआवजा जमीन सरकारें खरीदती है, अधिग्रहण करती है, उस वो मुआवजा दिया जाए। किसान कभी भी देश में विकास में बाधा नहीं बनता है, किसान हमेशा अपना खून पसीना बहाता है, जब तो पूरे देश का, पूरे विश्व का अन्नदाता कहलाता है, और आज उसी अन्नदाता को मारने का काम करते हैं। अगर जो मुआवजे दिए बगैर किसी किसान के खेत में घुस गए और अल्टीमेट नहीं दिया, और तब पूरे का पूरा किसान समाज उसका विरोध करेगा, और पुरजोर विरोध करेगा। मतलब मुआवजा आपको किस हिसाब से चाहिए, कैसे क्या है, कुछ है हिसाब? बिल्कुल, जो भी अभी माननीय मुख्यमंत्री ने ऐलान कराया था, उससे बढ़ चढ़ कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो केंद्र में सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री ने खुद बोला था कि मैं 2022 में हर किसान की आय दोगुनी करूंगा, और तो किसान का दोगुना मुआवजे का अधिकार नहीं है क्या? अगर मुआवजा दे दिया जाए तो फिर तो लड़ाई खत्म हो जाती है। मुआवजा दे दिया जाए, और उस गांव में इस तरह का सिस्टम कराया जाए, और किसी की भी कोई हत्या होने का काम ना हो, किसी को भी कोई कैंसर होने का काम ना हो, पूरी तरह प्रदूषण बाधित जो लाइन इस तरह की हो, जो प्रदूषण ना हो। अभी मैं देख रहा था, बारिश भी आई है, लोग बैठे थे कितने सारे, बारिश में भी परेशान हो रहे हैं। किसान तो हमेशा परेशानी के लिए पैदा हुआ है, किसान को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान ने तो हमेशा बारिश में, तपती धूप में, किसान का एक बेटा जो 40 डिग्री माइनस में सीमा पर देश की रक्षा करता है, और दूसरा बेटा खेत में अन्न उगा कर पूरे देश का भरण पोषण करने का काम करता है। नहीं, अभी ये जो धरना शुरू हो रहा है, ये तो मुसीबत तो है ही। जैसे बारिश आ गई, कल भी बारिश आई, आज भी बारिश आ गई, आज लोगों का समूह जुड़ता जा रहा है। इसका टेंट भी लगागा, और वो वाटर प्रूफ टेंट भी लगागा, जो हजारों की संख्या में लोग बैठेंगे। अब इस धरने की शुरुआत है, शुरुआती दूसरा दिन है सिर्फ, और आगे बढ़ के लोग इसको हाथों हाथ ले रहे हैं। हर गांव में एक समिति बन गई। भारतीय किसान यूनियन इस आंदोलन को किस तरह देखती है? भारतीय किसान यूनियन का पूरा दिल्ली देहात को समर्थन है। संयुक्त मोर्चे में इसकी चिट्ठी भी चली गई, और संयुक्त मोर्चे की अगली बैठक में इस पर एक निर्णय भी लिया जाएगा, और किस तरह जो पावर ग्रिड के अवैध धंधे चला रखे हैं, इसके खिलाफ पूरी का पूरा कोर्ट में भी जाने का काम करेगा, और जन आंदोलन भी पूरे देश में छेड़ने का काम होगा। जी।